नहीं, अरे मक्स है ना। क्या हुआ? नहीं हुआ इस पर भी। बहुत बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है। लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे, आगे क्या करना है, ये सारी चीज़ें दिमाग में एक साथ आ रही है ना। पर रुक जाओ, एक बार रुक जाओ। अभी तुम कुछ मत सोचो, अभी तुम खुद को टाइम दो। यार मुझे पता है बहुत बहुत दर्द होते हैं ना होने से। इतना कुछ करने के बाद भी अगर एक या दो चीज़ की वजह से रह गया तो उससे बड़ा दर्द क्या ही हो सकता है। यार मैं तुम्हें फील कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक ड्रॉपर थी और मैं भी फेलियर देखी हूँ। पर एक बात याद रखना कि फेलियर के बाद ही सक्सेस आता है। उस दिन मैंने वो फेलियर देखी थी, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। इसलिए बोल रही हूँ कि अभी तुम कुछ मत सोचो, अभी तुम खुद को टाइम दो। एटलीस्ट आज का दिन तो तुम रहने दो। फिर तुम सोचना कि अभी पेरेंट्स को क्या बोलना है, अभी तुम्हें और भी ड्रॉप लेना है या फिर नहीं लेना है। बस तुम खुद के सुनना, खुद के बारे में सोचना। और अगर तुम्हें और ड्रॉप नहीं लेना और एनर्जी नहीं है तो इट्स ओके, जाने दो इसको, भूल जाओ, मूव ऑन करो। और भी बहुत सारे कोर्स है, उसमें भी तुम एडमिशन ले सकते हो, उसमें भी तुम बहुत अच्छे कर सकते हो अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है तो। तुम अच्छे से पढ़ोगे तो उन सब कोर्स में भी तुम बहुत आगे जा सकते हो। अगर तुम्हें ये लग रही है कि तुम और एक ड्रॉप ले लोगी तो तुम्हारी सिलेक्शन हो जाएगी, तुम में अभी भी ड्रॉप लेने की एनर्जी है, हिम्मत है, तो फिर तुम ड्रॉप ले लो। और तुम्हें अगर ड्रॉप लेना है तो इसके लिए तुमको पहले ये जानना पड़ेगा कि तुम्हारी किस वजह से इस साल सिलेक्शन रुक गई, क्या मिस्टेक तुमने किया कि इस साल तुम्हारी सिलेक्शन रुक गई, कहाँ पर तुम्हारी गैप रह गई। इसके लिए तुमको फिर से पेपर को गो थ्रू करना पड़ेगा और ढूंढो तुम्हारी फॉल्ट को और उसके ऊपर वर्क करो। इस ईयर में, इस साल में उससे ज़्यादा मेहनत करो और जो मिस्टेक्स तुम करे हो उसके ऊपर वर्क करो, तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। जैसे कि यार मेरी नीट 2023 मतलब मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट जो बोर्ड के साथ मैंने दी थी उसमें मेरी स्कोर थी 166। पर नीट 2024 में मैंने बहुत मेहनत की थी और उसके बाद मेरी स्कोर आई थी 523। और वो भी आई थी सिर्फ मेरी पैनिक अटैक की वजह से। एग्ज़ाम हॉल में मेरी पैनिक अटैक आ गई थी, इसलिए मैं टाइम मैनेजमेंट भी नहीं कर पाई। और टाइम मैनेजमेंट ना करने की वजह भी कुछ और थी, मॉक टेस्ट अच्छे से नहीं दी थी, छोड़ो वो अलग बात है। पर मुझे पता था कि मैं अगर इस चीज़ के ऊपर वर्क करूँगी तो मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, इसलिए मैंने फिर से एक ड्रॉप लिया। मैंने मेरी सेकंड ड्रॉप में उस चीज़ के ऊपर वर्क किया, मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दी थी, ये टाइम मैनेजमेंट इशू सॉल्व करने की भी बहुत कोशिश की थी। और हाँ, तुम कोई फेलियर नहीं हो, तुम एक फाइटर हो। नीट में इस साल नहीं हुआ तो इसके लिए तुम हार नहीं मान सकते, तुम्हें फिर से लड़ाई करना होगा, तुम्हें फिर से फाइट करना होगा। पता है बोलना इजी होता है, करना नहीं, मैं समझती हूँ, मैंने भी सहना है ना। पर मैं भी तो उस दिन हार नहीं मानी थी ना, मैं भी तो अभी करी हूँ ना। सब करते हैं, तुम भी कर लोगे। अब सब लोग सुसाइड कर ले रहे हैं बस एक एग्जाम के वजह से, नीट के वजह से। सीरियसली तो हार मत मानना मेरी लिटिल चैम्प्स। और तुम्हें जो भी कुछ फील हो रही है वो तुम कमेंट में बता सकते हो मुझे, मैं तुम्हें हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। एंड दोस्त हु हैव क्रैक्ड दिस एग्जामिनेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल।